अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। गीता। अत्यंत दुराचारी भी हो और अगर मेरी शरणागति कर लिया, मेरी भक्ति कर लिया उसने, उसको साधु ही कहो। वो प्रारब्ध से दुराचार उसमें आ गया है, वो खत्म हो जाएगा अपने आप, वो महापुरुष ही है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। और एक जगह तो चैलेंज कर दिया श्री कृष्ण ने, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, ज्ञानी का होगा। ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत युष्म दंघ्रया तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्त निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। भागवत। ज्ञानी अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर भी गिर जाएगा, बिना भक्ति के मोक्ष नहीं हो सकता। ज्ञानी की वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इतने का तो भेदन कर देगा, इतने को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन महान और प्रकृति, ये दो तत्व को नहीं पार कर सकता। फिर माया के एरिया में आ जाएगा। 84 लाख में घूमा गया, जड़ भर तरीके परमहंस को हिरण बनना पड़ा। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान और नैष्कर्म्य ज्ञान से युक्त भी हो जाए कोई, तो भी पतन हो जाएगा। क्यों? ध्यान दो, क्यों? एक प्रतिज्ञा है भगवान की, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी माया है ये त्रिगुणमयी, मेरी। अरे वो तो जड़ है, अरे जड़ है लेकिन मेरी है, मेरी पावर से वो वर्क करती है, इसलिए मेरे बराबर पावर है उसमें। ध्यान दो, माया में कितनी पावर है? भगवान के बराबर। एक लठिया है, उस लठिया से किसी ने मारा किसी को, तो अगर कमजोर आदमी ने मारा तो लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और अगर दारा सिंह ने मारा तो सर के 2 हिस्से हो गए। तो ये शक्ति जो माया जड़ है, ये मेरी है, मेरे बराबर पावर इसमें, इसलिए मेरे सिवा इस माया को कोई ऋषि मुनि योगी नहीं जीत सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएंगे उन पर कृपा करके मैं कह दूंगा माया से, छोड़ दे। येषां स एव भगवान दययेदनंत सर्वात्मना श्रुत पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया। नैषा, और कोई नहीं, जो शरणागत होगा। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जा सकती, ये आप लोग रट लीजिएगा। और ज्ञानी अगर भक्ति नहीं करेगा, शरणागत नहीं होगा, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? माया तो जाएगी नहीं।
ये बात शंकराचार्य ने मान ली। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी, भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। कथम त्वत्कटाक्षम बिना, बिना आपकी कृपा कटाक्ष के मोक्ष नहीं मिलेगा। 50 जगह कहा शंकराचार्य ने। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर्भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि वो गुणा बरिका माया नहीं जाएगी, स्वरूपा बरिका माया चली जाएगी। वो गुणा बरिका माया भगवान की पर्सनल पावर है, वो बिना भगवान की कृपा के नहीं जाएगी। इसलिए कोई हो तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखन्नु विश्वेश्वर योग कर्म भिस्त्वन्माययामि बिहता नमानिना। कोई योगी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, सबका पतन हो जाएगा। और तो और जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी यद्यचिंत्य महाशक्तौ भगवत्यपराधिना। जीवन मुक्त भी पतन हो जाता है उनका। अरे मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। 6वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो कोई भी ज्ञान हो, कर्म हो, योग हो, तपश्चर्या हो, वो सब कुछ और दे सकता है, रिद्धि सिद्धि अणिमा लघिमा गर्म्या पाकाम्या सब, लेकिन न माया से निवृत्ति करा सकता है और ना दिव्यानंद दे सकता है। दोनों इम्पॉसिबल। इसलिए साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तराई ना बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना भक्ति के नहीं काम बनेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई कोटि भांति को करई उपाई तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण तो ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान। सिंह पूछ माइनस पशु है वो, जो भक्ति के बिना मोक्ष चाहता है। कोई इलाज नहीं है। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। ये रोग नहीं जाएगा माया का। राम कृपा नाशहि सब रोगा जो यही भांति बनई संजोगा। क्या संजोग? सदगुरु वैद्य डॉक्टर सही हो, महापुरुष। वचन विश्वासा नंबर 2, उसके वचन पर 100% विश्वास हो।
असंजम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी, यही विधि भले कुरोग न साही, नाही तो कोटि नहीं जाएगा रोग। अब सुनिए कंक्लूजन। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्तु रेतयोरेव किंकराः। विष्णु पुराण। भगवान का निरंतर स्मरण करो, ये विधि। भगवान को एक क्षण को न भूलो, ये निषेध। और सब छोड़ो, वेद में क्या लिखा है विधि निषेध। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। पद्म पुराण। वेद व्यास कहते हैं मैंने 6 शास्त्रों को खूब मथा है बार बार, और ये निष्कर्ष निकाला कि निरंतर भगवान का स्मरण करो मन से। बस अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, चाहे वो निष्काम भक्त हो चाहे सकाम हो, तुमको स्वर्ग चाहिए नरक चाहिए, सबके लिए तुम भक्ति करो, सब मिल जाएगा। अगर कोई जिद करे कि हम तो साहब स्वर्ग चाहते हैं, आपकी भक्ति देगी, हाँ देगी। यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत्, योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि, सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जसा, स्वर्गा पवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। आप जो चाहते हैं सब मिल जाएगा। ब्रह्मा ने सारे वेदों को मथा सबसे पहले। भगवान ब्रह्म कार्त्स्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया, तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। 3 बार वेदों को मथा और ये निष्कर्ष निकाला, राधा कृष्ण के चरणों में मन का अटैचमेंट करो, प्रेम करो, कामनाओं को छोड़कर। और कुछ नहीं करना है, न कायदा न कानून, कुछ नहीं। सवेरे नहीं, दिन रात माँ से प्यार करते हो, बाप से करते हो, पति से करते हो, हाँ वैसे ही करना है। घोर गंदे अवस्था में लेट्रिन में बैठे हुए भी भगवान को न भूलो, सब जगह उनका स्मरण करो। डरो मत कि भगवान गंदे हो जाएंगे। भगवान गंदगी को शुद्ध कर देते हैं, स्वयं गंदे नहीं होते। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। इसलिए सबसे सरल है भगवत प्राप्ति। संसार का एक भी फल परिश्रम के बिना नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह कानून कायदा है संसार में। भगवान के यहां नहीं है, केवल प्यार। और प्यार करना सब जानते हैं, पशु पक्षी सब जानते हैं। एक गाय है, अगर उसका अपना बछड़ा न हो, दूसरे के बछड़े को लगा दो उसके स्तन में, लात मार देगी। सबको प्यार आता है। प्यार सीखने की चीज नहीं है, नेचुरल सबको भगवान ने दी है वो शक्ति। केवल ये स्वार्थ महसूस करो। केवल स्वार्थ रियलाइज करो। जाते कछु निज
स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। स्वार्थ नहीं अगर सिद्ध होता तो बाप को गोली मार देगा, बेटे को गोली मार देगा, बीवी को, पति को गोली मार देगा। स्वार्थ सिद्ध हुआ तो पड़ोसी भी हमारे बाप का बाप बन जाएगा। बस अस्वार्थ साचु जीव कहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये स्व का अर्थ, स्व माने आत्मा, उसका अर्थ माने एम भगवान, क्योंकि उसका अंश है, उसी से परिपूर्ण होगा। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां स्वार्थ परस्मृता, एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र यदि क्षणम। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 55वां श्लोक। तो बस निष्कर्ष ये है कि हम लोग केवल राधा कृष्ण की और गुरु की साथ साथ में भक्ति करें, कोई कामना न ले जाएं, उनके सुख के लिए उनकी सेवा की भावना से निष्काम प्रेम की कामना करें और रो कर पुकारें। इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु स्वरूप शक्ति देगा, तब अंतःकरण दिव्य बनेगा, तब दिव्य प्रेम दान करेगा, तब दिव्य अंतःकरण में दिव्य प्रेम ठहर सकेगा, तब माया भागेगी और अनंत काल के लिए सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम आप माला माल हो जाएंगे। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी, तो पे तन मन धन प्राणन वारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी, तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी। तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी, तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवारी, तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी।
हो बलिहारी